ठीक है, सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको वो जगह दिखाते हैं जहां पर पाकिस्तान ने 3 मिसाइलों से उधमपुर एयरबेस को जो है वो निशाना बनाया है। ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से 3 मिसाइल दागे गए और उधमपुर की एयरबेस को जो है वो निशाना बनाया गया है। दिफा बहुत हो गया और अब हमला किया जाएगा। पाकिस्तान ने पहले ही कह दिया था कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान भरपूर जवाब भी देगा और जंग कब खत्म होगी इसका फैसला भी पाकिस्तान की जानिब से किया जाएगा और उसका बाकायदा आगाज जो है वो पाकिस्तान की जानिब से कर दिया गया है। ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान ने 3 मिसाइल दागकर उधमपुर एयरबेस को जो है वो निशाना बनाया और पूरी एयरबेस को जो है वो नेस्तो नाबूद कर दिया गया। ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और यह सिलसिला जारी रहेगा। वाज़ेह रहे कि ब्यास के इलाके में सबसे पहले ब्राह्मोस साइट को टारगेट किया गया। वाज़ेह रहे कि ब्राह्मोस वो साइट है जहां से पाकिस्तान पर मिसाइल दागे गए थे। उसके बाद उधमपुर और पठानकोट एयरफील्ड को भी टारगेट किया गया। हमारे साथ मौजूद है अब मोहम्मद अली, दिफाई तज्जियाकार, इस पर उनसे बात करेंगे। जी मोहम्मद अली साहब बताइएगा, जैसे कि मैंने अपनी ब्रीफिंग में भी ये बात बताई कि जी पाकिस्तान ने पहले ही कह दिया था कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो हम फैसला करेंगे कि जंग खत्म कब होगी। क्या वो सूरत हाल आ गई है इस वक्त? जी मैं आपको यही बता रहा था कि हमने पिछले हफ्ते जब हमारी आर्मी की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने एक्सरसाइज शुरू की तो उसमें